गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 18 इंडियन साइंटिस्ट, बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स। जनरली साइंस जो है ना, इसके टू कंसेप्ट्स हैं, टू फैक्ट्स हैं। फर्स्ट बेसिक साइंसेस एंड सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ साइंसेज। Applied sciences impact the economy of the country and is known to have qualitative effect on life. Basic sciences develop the scientific attitude, understanding and knowledge, whereas the applied sciences help in our progress. From the ancient times, the Indian scientists have been working towards development of both the scientific approaches to make our lives better. In this context, biographies and achievements of a few Indian scientists are described below in short. तो जनरली साइंस के टू कंसेप्ट हैं। फर्स्ट जो है वो बेसिक साइंसेज हैं, सेकंड एप्लीकेशन साइंसेज। अप्लाइड साइंसेज क्या बताती है? इकोनॉमी के बारे में बताती है। और बेसिक साइंस जो है ना, वो साइंटिफिक एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज के बारे में बताती है। आज हम इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण साइंटिस्ट की स्टडी करेंगे। फर्स्ट है सुश्रुत। डिसेंडेंट ऑफ विश्वामित्र, सुश्रुत वॉज बोर्न अराउंड 600 ईयर्स बिफोर। डिसेंडेंट का मतलब वंशज, विश्वामित्र के वंशज। सुश्रुत किसके वंशज हैं? विश्वामित्र के वंशज हैं। और इनका जन्म जो है वो 600 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट BC में हुआ। ही लर्न प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन इन द आश्रम ऑफ धन्वंतरी। इन्होंने जो है प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन जो है वो आश्रम ऑफ धन्वंतरी में ली। सुश्रुत वाज द फर्स्ट टू गिव द नॉलेज ऑफ सर्जरी। इन्होंने सबसे पहले जो है सर्जरी के बारे में, स्टैंडर्ड सर्जरी के बारे में बताया इन मेडिकल साइंसेज। ही रिफाइंड द प्रोसीजर्स ऑफ सर्जरी एंड परफॉर्म मैनी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज एंड प्रोवाइडेड नॉलेज रिगार्डिंग इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द सर्जिकल प्रोसीजर्स। इन्होंने सबसे पहले जो है सर्जरी के बारे में बताया और सर्जरी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स के बारे में बताया। ही हैज रिटन सुश्रुत संहिता इन विच डिटेल ऑफ सर्जरी एंड डिस्क्राइब्ड। इन्होंने जो है सुश्रुत संहिता लिखा और इसमें जो है सर्जरी के बारे में बताया गया है। लॉन्ग बिफोर द जोसेफ लिस्टर, एस्टर नहीं आएगा, यहाँ लिस्टर है, जोसेफ लिस्टर, सुश्रुत थॉट ऑफ एंटीसेप्टिक एंड स्टरलाइजेशन। सुश्रुत ने जो है जोसेफ लिस्टर से भी बहुत पहले जो एंटीसेप्टिक एंड स्टरलाइजेशन के बारे में बताया। ही डायरेक्टेड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड डिसिप्लिन्स टू हीट द इक्विपमेंट्स टू किल बैक्टीरिया। भाई सर्जरी से पहले उससे रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन्हें गर्म करें, हीट दें, ताकि उन पे जो भी बैक्टीरिया है वो क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। ही यूज्ड नॉन पॉइजनस लीचेस टू स्पीड अप ब्लड क्लॉटिंग। सर्जरी के दौरान ब्लड क्लॉटिंग के लिए इन्होंने जो है नॉन पॉइजनस लीचीज का यूज किया। इन एनिशियंट स्क्रिप्चर्स अराउंड 26 centuries old example of plastic surgeons of ear, nose, lips, etc. performed by him were given. He may be called the father of plastic surgery. इन्हें जो है प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है। क्लियर? He provided knowledge of 101 equipments या कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। इन्होंने सर्जरी से रिलेटेड
101 इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज दी। मैनी ऑफ हिज इक्विपमेंट्स वर अर्लियर वर्जन्स ऑफ स्प्रिंग फोर्सेप्स और कटर और फोर्सेप्स फॉर बैंडेज एक्सेट्रा। He also gave ideas for killing procedure of the operation area. Conclusions. India was far ahead of other countries in medical sciences. Sushrut Grantha was translated in many languages and is very famous. Sushrut is one of the greatest surgeons. सुश्रुत द्वारा लिखित ग्रंथ सुश्रुत संहिता का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है और वो बहुत प्रसिद्ध भी हुआ है। सुश्रुत जो है एक महान सर्जन है। नेक्स्ट है चरक। चरक वॉज द ग्रेट आचार्य ऑफ आयुर्वेद, फॉर्म ऑफ मेडिकल साइंसेज। ही वॉज द फर्स्ट डॉक्टर हु गैव द कंसेप्ट ऑफ डाइजेशन, metabolism and body immunity. According to him, the body has three main defects in its functioning. According to him, body में जो है मेन डिफेक्ट जो हैं वो 3 हैं। फर्स्ट है पित्त, सेकंड वात, थर्ड है कफ। पित्त, वात एंड कफ, इम्बैलेंस ऑफ दीज 3 लीड्स टू डिफरेंट डिजीजेज। जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है तब डिजीज होती है। नेक्स्ट ही रोट ए ग्रंथा नेम्ड चरक संहिता। इन्होंने भी जो एक ग्रंथ लिखा और उसका नाम जो था वो चरक संहिता था। अराउंड 200 years बिफोर क्राइस्ट। इट इज वन ऑफ द एनिशिएंट सर्वाइविंग ग्रंथा ऑन मेडिकल साइंसेज। इट इज रिटन इन संस्कृत। चरक संहिता जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। द ग्रंथ इज डिवाइडेड इंटू 8 सेक्शंस एंड इज बोथ इन प्रोज एंड वर्सेस, गद्य व पद्य। इन्होंने जो ग्रंथ चरक संहिता लिखा वो संस्कृत में था। संस्कृत की में जो है लिखा गया ग्रंथ 8 खंडों में विभाजित था, जो कि गद्य व पद्य दोनों में थे। गद्य व पद्य दोनों के थे वो। मोर देन 2000 years ago, Charak discussed about principles of genetics. He knew the reasons of determinations of gender of child. चरक ने जो है बहुत पहले बता दिया था कि बच्चे का लिंग कैसे निर्धारण होता है, जेंडर ऑफ चाइल्ड के बारे में। Children suffer from genetics defects like blindness, lameness because of some deficiency or defect in child's father or mother। बच्चे में जो जेनेटिक डिफेक्ट्स उत्पन्न होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लाइंडनेस है, अंधापन, लेमनेस यानी कि लंगड़ापन, ये जो हैं वो फादर और मदर में जो डिफेक्ट के कारण होते हैं। ही टॉल्ड दैट हार्ट इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। इन्होंने जो है चरक ने जो है बताया कि बॉडी का जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो क्या है, हार्ट है। एंड इज कनेक्टेड टू मेन आर्टरीज, ये आर्टरीज से जुड़ा होता है। ही हैज ऑल्सो गिवन डायरेक्टिव्स फॉर डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू हिम, डॉक्टर्स शुड नॉट कीप इनमिटी। इन्होंने जो है डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कुछ डायरेक्शन एंड के बारे में बताया। इन्होंने कहा है कि डॉक्टर को किसी भी दशा में पेशेंट से कोई शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। पीपुल एसोसिएटेड विथ मेडिकल प्रोफेशन शुड नॉट डिस्क्लोज हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ए पेशेंट टू अदर। इन्होंने बताया कि पेशेंट के जो घर की जानकारियां हैं वो बाहर किसी को नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट है, डॉक्टर शुड ऑलवेज बी रेडी टू लर्न एंड एक्वायर नॉलेज। डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स को सदैव जो तैयार रहना चाहिए सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चरक हैज़ मीनिंग टू वॉक।
चरक जो मीनिंग है उसका अर्थ है टू वॉक। आचार्य चरक यूज टू ट्रेवल ए लॉट टू क्योर कॉमन पीपुल सफरिंग विद वेरियस अलाइनमेंट्स एंड टू एडुकेट देम एंड हैंस ही वॉज कॉल्ड चरक। देखो चरक जो मीनिंग है इसका अर्थ है टू वॉक, चलना। आचार्य जो थे वो जो है पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स को ज्ञान देने के लिए, नॉलेज देने के लिए, उन्हें एडुकेट करने के लिए जो है लंबी लंबी डिस्टेंस वॉक करके ही तय कर लेते थे और इसीलिए उनका नाम पड़ गया चरक। नेक्स्ट है सीवी रमन। फुल नेम चंद्रशेखर वेंकट रमन, born on November 17, 1888 in Tiruchirappalli city of Tamil Nadu, state of India। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली शहर तमिलनाडु में हुआ। His father was Chandrasekhar Iyer and mother was Parvati Amla। His father was a lecturer in physics in Voltaire College। Raman passed inter in first division with scholarship from Voltaire College in Visakhapatnam। He passed Master of Sciences in 1907 at the age of 19। He got MSc with the highest distinctions from University of Madras। At the age of 19, he passed government competitive exam of economics in which literature, history, संस्कृत एंड पॉलिटिकल साइंसेज वर द टॉपिक्स। इन्होंने 19 वर्ष की आयु में एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया। ये साइंस के स्टूडेंट थे बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट थे वो इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, हिस्ट्री, संस्कृत एंड पॉलिटिकल साइंसेज थे और फर्स्ट अटेम्प्ट ने इन्होंने वो क्लियर भी किया। ही ज्वाइंड एज डेप्यूटी ऑडिटर जनरल इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकी पहली जो ज्वाइनिंग थी, फर्स्ट ज्वाइनिंग जो थी वो डेप्यूटी ऑडिटर जनरल थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की। ही ऑल्सो वर्क ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वीणा, मृदंग, तानपुरा एंड अदर इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पियानो, वायलिन एक्सेट्रा एंड डिस्कवर्ड द हार्मोनिक नेचर ऑफ द साउंड। इन्होंने जो है हार्मोनिक नेचर ऑफ साउंड की जो डिस्कवरी की, इंडियन में किस कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट थे, वीणा, मृदंग एंड तानपुरा में, एंड वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक पियानो एंड वायलिन में जो है हार्मोनिक नेचर ऑफ द साउंड की डिस्कवरी की। इन 1917 रमन रिजाइंड from his government job because he was not able to give time to scientific research। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ, स्पेलिंग को करेक्ट कर लें। रिसर्च एंड बिकेम द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इन कैलकाटा यूनिवर्सिटी। ड्यूरिंग हिज टेन्योर भी डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट इन 1928। स्टूडेंट्स देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन जो थे वो ये थे, पियानो, वायलिन। 1917 में इन्होंने गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन कर दिया था। 1928 में इन्होंने जो है किसकी, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की। ठीक है। और इन 1930 रमन गॉट नोबेल प्राइज फॉर हिज फेमस डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट की डिस्कवरी 1928 में कंप्लीट हुई। 1930 में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज मिला। इन 1930 रमन गॉट नोबेल प्राइज फॉर हिज फेमस डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। ये ईयर पूछा जाता है। ठीक है। रमन इफेक्ट इज ऑल्सो नॉन एज रमन स्कैटरिंग। रमन स्कैटरिंग इज द inelastic scattering of a photon by molecules which are excited to higher vibrational or rotational energy levels. Important fact with the discovery is that he and his student K.S. Krishnan used very few and cheap equipments around costing 200 rupees for his experiments.
In 1949, he was appointed as the first national professor by the government of India. In 1954, Raman was conferred Bharat Ratna by government of India. भारत का जो सर्वोच्च प्राइज है वो है भारत रत्न, ये इन्हें 1954 में दिया गया। ठीक है। For his work towards friendship between nations, he was awarded Lenin Peace Prize in 1957 by विभिन्न राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए, मित्रवत व्यवहार स्थापित करने के लिए इन्हें लेनिन पीस प्राइज दिया गया 1957 में। ही वॉज ऑल्सो गिवन नाइटहुड इन 1929। नाइटहुड की जो उपाधि ने 1929 में दी गई। ही एक्सप्लेन द रीजन फॉर ब्लू कलर ऑफ सी, इन्होंने जो है सी एंड स्पेस के ब्लू कलर को एक्सप्लेन किया। स्टडीड द रमन इफेक्ट इन सॉलिड liquid gases. He also carried out scientific researches on magnetic field, X-rays, structure of crystal, ठीक है, and acoustics. He died on November 20, 1970. He died on November 20, 1970. In his honor, on 28th February, India celebrates Science Day. इंडिया में 28 फरवरी को जो है साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किस लिए किया जाता है? सीवी रमन द्वारा जो रमन इफेक्ट दिया गया उसके और रमन के जो है सम्मान में दिया जाता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है डॉक्टर हामी जहांगीर भाभा, और इनकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।